अपने घर की नहीं है। तब ये निर्णय होना आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं क्रोधी हूं, मारी हूं, मारी हूं, लोभी। पर मैं सिद्ध समान आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ये हम पकड़ते नहीं। ये केवल ज्ञान के बीज रूप में जो आत्मभावना करना है, वो जैसे आखिरी रूप प्रकट होता है पहले से है, वही आखिरी प्रकट होता है। हम जैसे देह रूप में नहीं, ऐसे विकारी रूप में भी नहीं है। नहीं तो एक देखिए, जानिए, रमी रहिए और कमल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और मैं शुद्ध आत्मा, सजात स्वरूप, परम तुल्य, सिद्ध समान सदा पद मेरु। ये भाव कायम रखो ज्ञान के अवसर में। जो प्रतिक्रमण से आवश्यक बताए गए हैं, उनमें जहां पश्चाताप करने की जगह वहां पश्चाताप कर लो, और रोना हो तो रो लो। पर जहां कायल का जो विधान आया वहां ज्ञान का प्रयोग है। उसकी परिभाषा कल समझाई थी कि चेतना करंट को मन रूप मशीन के साथ जोड़ देना मनोयोग है, वाणी रूप मशीन के साथ जोड़ देना वचन योग है, और शरीर रूप मशीन के साथ जोड़ देना काय योग है। और ऐसी स्थिति में चेतना करंट की क्या परिस्थिति है? प्राय चपल स्थिति है। मन भी चपल है, वाणी भी चपल है, और शरीर भी चपल है। ये चपलता जब तक रहती है तब तक जैसे जल के अंदर मिला हुआ मल, जल में मिट्टी मिली हुई है और उसको जल को निर्मल बनाना है तो जल को निस्तरंग रखना होगा। ऐसे हमारे चैतन्य करंट में जो मिट्टी मिली हुई है, कर्म का कचरा, उसको निर्मल बनाने के लिए उसको भी निस्तरंग रखना होगा, निर्विकल्प रखना होगा। तो मनोयोग द्वारा भी चपलता, वचन योग द्वारा भी चपलता और कायोग द्वारा भी चपलता है। इसलिए वो निस्तरंग स्थिति नहीं हो पाती, अतएव निर्मलता भी नहीं आती। निर्मल जल में जैसे अक्ष पड़ता है, ऐसे निर्मल ज्ञान में अक्ष पड़ता है, निर्मल चैतन्य में अक्ष पड़ता है, यानी आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए तीनों योगों की शांति आवश्यक है। मनो निग्रह, मन निरोध, ऐसे वाणी का और शरीर का। तो ये तीनों को शांत रखने के लिए, निर्विकल्प बनाने के लिए, मन को वाणी से मौन रहने के लिए और शरीर को बिल्कुल स्थिर रखने के लिए जो प्रयत्नशील है, तो शरीर को और वाणी को तो ठीक कर लिया, और जिनका मनोयोग अभी चपल रहा है, ये चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो रहा है और उसी के लिए जो छटपटा रहे हैं वे हैं योगी। यहाँ योग संबंध से आशय क्या है कि चरित्र निर्माण, अपना आचरण जब तक हम नहीं सुधारेंगे, हम दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में जब तक फर्क है, वो व्यवहार दूसरों को दुखदायी जब तक बना रहेगा तब तक फर्क है। क्योंकि अपने आचरण द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। जो दुख रूप वस्तु हम देते हैं, जो रकम देते हैं, वो अपने आप को वापस मिलेगी। जो चीज हम दूसरों को देते हैं वही हमारी है, इसलिए हमारे पास आएगी, इधर उधर होकर के हमारी पास आएगी। इसलिए दूसरों के साथ जो बर्ताव हमारा है वो ऐसा है कि उनको दुख कष्ट पहुंचे, इस प्रकार का बर्ताव है और वो बर्ताव मिटाना होगा। हम वैसा ही बर्ताव दूसरों से करें जैसा कि हम दूसरों से चाहते हैं। दूसरों का ऐसा बर्ताव हमारी ओर नहीं चाहते जो दुख रूप हो, तो उनको क्यों दुख दें, ऐसा बर्ताव क्यों करें? ये चारित्र संज्ञा द्वारा चरित्र निर्माण का जो आदेश है, उपदेश है, उससे समन्वय योग का।
इसलिए योगी हुए बिना कोई भक्त नहीं हो सकता और भक्त हुए बिना कोई तत्वज्ञ नहीं बन सकता। ये निश्चित बात है। जिनकी चित्तवृत्ति शांत हुई है और है हृदय प्रधान, हृदय के अंदर पर्दा पड़ा हुआ है, इतना घना है कि वो प्रयोग द्वारा हट नहीं पा रहा है। केवल चिंतन द्वारा चित्तवृत्ति स्थिर करते हुए भी वो अंधेरा मिट नहीं रहा है। तो उस अंधेरे को जल्दी से जल्दी दूर करने का उपाय यह है भक्ति मार्ग, यह है भक्ति। क्या उपाय? जब तक अंधा आदमी है तब तक आंख वाले का आश्रय करे, अपना निर्वाह तभी हो सकेगा। तो जो आंख वाले हैं वो है ज्ञानी, वो है भगवान। भगवा से आस्थिति भगवान, भग यानी ज्ञान जिनके पास है वो है भगवान। इसलिए जो आंख वाले हैं भगवान, अंतर की आंख जिनकी खुल गई है, सर्वचक्षु हैं, सर्व पदार्थों को देखते हैं, जानते हैं। और जो सब को जानते हैं वो किसने? अपने आप में, अपने आप के आत्मा को देखते हुए सारे विश्व का चित्र उसमें उपजता है। इसलिए देखते हैं अपने आप को और उसमें अपने आप का स्वरूप के अलावा सब कुछ दिखता है, कोई बाकी नहीं रहता। वे हैं देखते पुरुष जो 13वें गुणस्थानकवर्ती संपूर्ण कैवल्य दशा वाले हैं, वो सर्वथा निरावरण चक्षु वाले हैं और वो पूर्ण चंद्र की तरह है निरावरण, और कम से कम रोज के चंद्रमा की तरह 2 कला भी निरावरण स्वरूप हो गया। और उन्होंने अपने आत्मा को और उसमें विश्व को मंद मंद देखा, पर देखा सही है। 2 कला तो स्पष्ट और बाकी अनुमानतः। इसलिए वे भी आंख वाले हैं। ये 2, 3, 4 ऐसे या पूर्णिमा तक जैसे चंद्रमा की आवरण रहित स्थिति कमी होती जा रही है, ऐसे केवल ज्ञान रूप जो क्रम है, अकेला आत्मा का ही ज्ञान, केवल ज्ञान, ये निश्चय नहीं की बात है। व्यवहार न तो उसकी महिमा का ग्रहण करता है, क्योंकि जहां केवल ज्ञान है वहां सर्वज्ञता ही है, उसके साथ यानी संबंधित है, अविनाभावी गति। इसलिए वे सर्वज्ञ भी हैं और केवली भी हैं। सर्वज्ञान और केवल ज्ञान में शब्द भेद से अर्थभेद है। सबका ज्ञान सर्वज्ञान, एक का ज्ञान केवल ज्ञान, केवल एक का ज्ञान केवल ज्ञान। कौन? अपने आप का ज्ञान, आत्मज्ञान। इसलिए नियमसार ग्रंथ में भगवान कुंदनाचार्य ने शुद्ध प्रयोग अधिकार अंतिम इसमें शुरुआत में ये बात कही है कि निश्चय नये की दृष्टि से, यानी वास्तविक दृष्टि से आत्मज्ञान ही केवल ज्ञान है। लोकालोक का ज्ञान, विश्व ज्ञान, ये तो उसकी महिमा है। इसलिए व्यवहार से उसको ये भी कहा गया है कि लोकालोक ज्ञान ये केवल ज्ञान, ये तो व्यवहार की भाषा है, यानी ये व्यापारियों की भाषा। व्यवहार का मतलब व्यापारी, जो दुनिया का धंधा कर रहे हैं उनकी भाषा। तो केवल ज्ञान की व्याख्या बड़ी गूढ़ है, घन। तो जिनके पास वो ज्ञान रोशनी 2 कला भी प्रकट हुई, 2 कला निरावरण स्वरूप हुआ, वो बीज केवल ज्ञान कहलाता है। वह केवल को भी विज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाए। केवल ज्ञान के भेद कथनचित हैं। कोई भी तत्व तीर्थंकर शैली से यदि हम मिलान करें तो एकांत रूप में प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनेक धर्मात्मक है। इसलिए अनेक दृष्टि बिंदुओं से ही उसकी वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है। केवल एक ही दृष्टि से उसका प्रतिपादन हम करें तो पूर्ण स्वरूप का परिचय हमें हो नहीं पाता। इसलिए वो बराबर पहचान नहीं
करा सकता। अतएव एकांतिक रूप में कथन करना मानो वस्तु का एक अंश मात्र का ही कथन करना। सर्वस्वी इस दृष्टि से जो अपने आत्मज्ञान की रोशनी से अपने आप के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ विश्व के भी पदार्थों को जान रहे हैं, वे हैं आंख वाले। यदि पूर्णिमा के चंद्र तुल्य कोई विशेष ज्ञानी हमारे भाग्य से मिल जाए और उनके पीछे हम लग जाएं, पीछे लाज सत्पुरुष के तो सब बंधन तोड़, सभी बंधनों को तोड़ करके पीछे लग जाएं। हम अंधे हैं तो उनकी आंख हमें काम में आएगी। तो जब तक अंधापा है, भीतर अंधेरा है, आंख बंद करके देखते हैं तो भीतर ड्राइवर का तो दिखता नहीं, ये अंधापा है, तब तक हमें आंख वाले का आश्रय करना। अपने आप के बल पर हम सफर नहीं कर सकेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। इस हेतु से ये ज्ञानियों का आश्रय, ये रूप जो भक्ति मार्ग, ये अनिवार्य है और उसमें वही प्रवेश कर पाएगा जो योगी है, जितेंद्रिय है। बिना आचरण की शुद्धि भक्ति मार्ग में प्रवेश हो नहीं पाता। इसलिए योगी ही भक्त बन सकते हैं। जो भोगी हैं वे भक्त रहेंगे, क्योंकि उनका प्रेम अतः उनकी सुरता भोगों में लगी रहेगी, भगवान में नहीं लगेगी। ज्ञानियों का पीछा नहीं पकड़ सकेंगे, ये निश्चित बात है। और जो भगवान की और अपने आप को न्यौछावर कर देता है, जैसे डॉक्टर को मरीज अपने आप को न्यौछावर कर देता है, डॉक्टर के चरण में हाथ में सौंप देता है अपने आप को, तो चिकित्सा होने पर वो ठीक भी हो सकता है। ऐसे उनका हो जाए, जितना प्रेम है सब न्यौछावर कर दे। ज्ञानी भगवान उनके चरणों में अपने प्रेम को न्यौछावर कर दे तो खुद ही क्या है कि उन जैसी आकृति हमारे चैतन्य दर्पण में प्रकट होती है। ये जो हमारी आत्मा में ईश्वर शक्ति है, ज्ञान शक्ति, कल बतलाया ही था। कल का ही व्याख्यान जो कठिन आप कह रहे हैं उसको सरल रूप में कह रहा हूं। ये भी बात साथ में है कि 2 दिन का प्रोग्राम का ख्याल था, अब कुछ ऐसी समस्या आ गई है और संभव है कि 2 दिन और रहना पड़ेगा, इसलिए सर्वतम विस्तार से हम कहेंगे। तो कल को ही दोहरा हूं, क्यों कल को दोहरा रहा हूं जो कहा गया था। ये ज्ञानी और उनका वही सर्वस्व है हमारे लिए, और भगवान के रूप में यही है। ऐसी भगवत बुद्धि हमारे लिए ही इन्होंने देह धारण किया है और इनके सिवाय हमारा कोई आधार नहीं है। जिनका जिनका हम शरण लेते हैं तो वहां दगा ही दगा है। धन का शरण, कुटुंब का शरण, शरीर का शरण, भोगों का शरण और अनेक प्रकार के शरण आखिर दगा देने वाले हैं। कोई दुख के अवसर पर दुख को मिटा करके हमें सुखी बना दें, संभव नहीं है। ये निश्चय हो गया, सब स्वार्थ की बाजी है। कुटुंब में, समाज में, देश में, राष्ट्र में जो चल रहा है वहां पर केवल स्वार्थ की बाजी दिखाई। आखिर कुटुंब रूप मेंबर जो हैं आयु पूर्ण होने पर चले जाते हैं और जिनके बिना हमें रहना बड़ा परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। वो कल चले गए, हम उनको नहीं रोते, अपने स्वास्थ्य को रोते हैं और उनके भी चले जाना
अनिवार्य था। कोई संपत्ति चली जाती है और वियोग होता है। संयोग का वियोग अनिवार्य है। संयोग का अंत वियोग रूप नहीं सामने आता है। इसलिए सभी संयोगी पदार्थ जिनके ऊपर हमने भरोसा किया था वो व्यर्थ है। उनका शरण लिया था तो निराधार है। केवल एक ज्ञानी आंख वाले जो सुखी हैं, जिनको सुख चाहिए तो सुखियों के पास जाओ, सेवा करो। जिनको धन चाहिए तो जैसे धनवानों की सेवा करने से मिलता है, ऐसे असली सुख जिनके पास है उनकी सेवा करो तो मेवा पाओगे। तो वे असली सुखी हैं। सुख की परिभाषा कल बतलाई थी, लक्षण अव्यावाद, जो किसी को बाधा नहीं पहुंचा सके, अतएव किसी से बाधित भी न हो सके, उसको कहते हैं अव्यावाद। मतलब कि दूसरों के श्रम का फल नहीं, पर अपने आप में से अपने आप का श्रम का फल है, जो अपने आप में से प्रकट होता है और वही अपने से अभिन्न रह सकता है और वही हमारे बरोबर शासक हो सकता है। वो हमारे काम में आ सकता है, वो कहीं नहीं जा सकता। हमसे जो भिन्न है वो हमारा संग रहने वाला भी नहीं है। इसलिए जो असली सुखी हैं वो अपने सुख गुण को प्रकट करके, वो भी जैसे ज्ञान शक्ति हमने जानने की, ऐसी सुख शक्ति भी हमारे में है, ईश्वर शक्ति भी हमारे में है, अनंत ऐश्वर्य प्रकट करना। ये कैसे हैं? जैसे वट वृक्ष के बीज में वट वृक्ष है बड़ा भारी, जिसकी छाया में हजारों आदमी बैठ सकते हैं। एक राई के दाने से भी छोटा दाना, उसमें बड़ा भारी वट वृक्ष छिपा हुआ है। वो है शक्ति रूप में, प्रयोग द्वारा व्यक्त होता है, प्रकट होता है। ऐसे ये जो ड्राइवर तत्व है, ये मोटर, शरीर मोटर में विराजमान है, उसमें ये ज्ञान शक्ति भी ऐसी है कि सारे विश्व को जान सके। दर्शन शक्ति भी ऐसी है जो सारे विश्व को देख सके। सुख शक्ति भी ऐसी है कि अपने आप को शाता अशाता से सदा के लिए मुक्त कर। ऐसे ईश्वर शक्ति भी है जो अनंत ऐश्वर्य प्रकट हो जाए। ये सब बीज में छिपे हुए वृक्ष की तरह है। जिन्होंने बीज वृक्ष न्याय से अपने आप में ये सारा वैभव प्रकट कर दिया, इसलिए वे ईश्वर कहलाते हैं। वही ड्राइवर तत्व जो आत्मा के चेतन के जीव इत्यादि संज्ञा पात कई अपनी ईश्वर शक्ति को प्रकट करके ईश्वर कहलाता है। और उसके अलग अलग नाम जो देह के संज्ञा से जाहिर होते ही हैं, वही जाहिर हैं। इसलिए ये अनंत ऐश्वर्य जिन्होंने प्रकट कर लिया है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि, ये है परम सुखी। और उनकी आत्मा में जो धन है, वैसा ही धन बीज रूप में हमने है, हमारे चैतन्य में है। अब प्रकट कैसे करना भाई? कि या तो स्वयं प्रकट करो, ताकत नहीं है, सूझता ही नहीं है, अंधेरा है, अंधेरे में सूझता नहीं है, कैसे प्रकट करो? तो आंख वालों को सुकृत कर दो अपने आप को, ऑपरेशन कराओ आंख का, यानी उनके, और हम अपने आप को न्यौछावर कर दें। उसका मतलब है जितना अपने पास प्रेम है, काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग रूप में हमें प्रेम को खत्म कर दिया है, यानी व्यर्थ में वापर रहे हैं, जिसका नतीजा दुख ही दुख आता है। ये प्रेम तीनों ही श्रेणी में गंगा के प्रवाह को जैसे नहरों द्वारा वापरते हैं, यमुना के प्रवाह को वापरते हैं नहरों द्वारा। यमुना का प्रवाह हमने यहाँ तक देखा कि इससे तो नहरें बड़ी हैं, इतना भी छोटा देखा, विभक्त होता। ऐसे हमारा प्रेम का प्रवाह कामराग, स्नेहराग और दृष्टिराग के तीन नहरों में
बह रहा है और जा रहा है विषय वन में और जहर की खेती, विष की खेती पकती है और विष का फल खा करके दुखी हो गए। तो ये सारे प्रेम प्रवाह को वहां से लौटा करके और ज्ञानी के चरणों पे चढ़ा दें और ऐसा माने कि ये हमारे लिए भगवान ही देहधारी रूप में प्रकट हुए हैं। ये हम विश्वास रखें, यही हमारा सर्वस्व है, यही हमारा एकमात्र आधार है। और कोई भी चीज के ऊपर प्रेम न रहे तब समझा जाए शरीर ऊपर भी नहीं, संसार ऊपर नहीं और गोस्थानों के ऊपर नहीं, कोई कुटुंबी जनों के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर, केवल भगवान के ऊपर प्रेम। तब क्या होता है, खुदी क्या है कि जिसके जहां प्रेम एकाग्र हुआ, जैसे सती का प्रेम केवल पति के ऊपर एकाग्र होता है, तो पति की आकृति अपने घटने उनकी नजर में रहती और उनसे अनेक शक्तियां प्रकट होती हैं और उसी शक्ति के आधार पर सीता जी ने अग्निकुंड में चंपा कूद पड़ी तो क्या हुआ, अग्नि जल हो गई। द्रौपदी जी का तिरहन हो रहा था और क्या हुआ, अक्षय दुशासन ने खींचा वस्त्र, ढेर हो गया पर उसके शरीर से उतना ही। तो कौन सी शक्ति थी, ईश्वर शक्ति। ये काल्पनिक बातें नहीं है, चाहे आप तर्क द्वारा, केवल तर्क द्वारा समझना चाहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी बातें केवल तर्क से ही जानी जाए ऐसा नहीं। कोई कहे दे कि मां ने ऐसे क्यों कहा कि ये तेरा बाप है। 20 साल से परदेश से पिताजी आए और ये बच्चे की गर्भमय स्थिति थी, जन्म के बाद आज देख रहा है और मां कह रही है कि तेरा बाप है, क्या सबूत है कि ये बाप है। मैं तो प्रत्यक्ष देखूं तो जान संभव है क्या। इसलिए सभी बातों में ये आग्रह रखना दुराग्रह है, ये गुनाह है। विश्वास करना ही होगा, आपको वचन पे विश्वास करना ही होगा। वो कहे वो मजबूर, मां कहे कि ये बाप तो बाप, वहां आपका तर्क नहीं चल सकता। ऐसे इस मार्ग में प्रवेश जिन्होंने किया है वे जानते हैं कि ये क्या है, पर ये केवल इशारा कर सकते हैं, कर नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये कोई नटबाजी नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष दिखा दे। तो ये द्रौपदी का जो किस्सा बना है, सती सीता जी का जो प्रसंग बना है, एक केवल कल्पना मात्र नहीं है, हकीकत है, सत्य घटना है। ये ईश्वर शक्ति की अचिंत्य महिमा है, चिंतन में आ सके नहीं, इस अतः अचिंत्य ये कहा गया है। तो ये भगवान की आकृति जिन आकार के ऊपर हमने प्रेम न्यौछावर कर दिया, उसी आकार के रूप में अपने चैतन्य का परिणमन होता है चैतन्य दर्पण में। ऐसे सीधा आत्मा का ध्यान तो हम कर सकते नहीं अंधेरे, पर वो अंधेरे में भी आकार प्रकट हो जाता है और उस आकार में अपनी चित्तवृत्ति प्रवाह को प्रेम समर्पण करने मात्र से ही एकाग्रता आ जाती है। तो देखते हैं जल में जल भर करके कुंभ में जैसे पनिहारी का लक्ष्य रहता है, कैसा रहता है हर काम करते हुए, ऐसे जो दलाल हैं, शेर दलाल इत्यादि जो दलाल हैं, उनका लक्ष्य किसमें रहता है, चाय खाते होंगे पीते होंगे, पर किसमें, वो भाव का, बाजार के भाव का, व्यापारी का और दलालों का नहीं रहता। ऐसे आपने नहीं देखे कि आज क्या खाया पूछो साहब को, पता चले उसको नमक कम था या ज्यादा, ये भी पता नहीं चलता। ऐसे भी व्यक्ति हैं
जिसको धुनी कहते हैं, धुनी आती भाई, इसमें भी धुनी बनना पड़ता है। ये मार्ग तो धुनी का है, धुनी बन जाओ। यहां ये अपने चैतन्य दर्पण में जो मन है उसमें भी ये प्रेम नौछावर जिन आकार के ऊपर होता है वो आकार उपजता है और उसी आकार रूप में अपना ही आत्मा का परिणमन है। इसलिए वेद भाव संबंध को लेकर के भी वे ही है, वही करता है, वही करता है, करता हरता वही है। तो अपना आत्मा ही अभिन्न रूप में आगे अनुभव में आता है, तो पहले ही आरोप करना ही पड़ता है। और इस आरोपित दृष्टि से भगवान को साक्षीकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। ये कल बतलाया था, अब तो समझ में आ रहा है। इसी ढंग से कहूं तो कल के व्याख्यान को दोहरा रहा। तो कल की भाषा इसलिए इस प्रकार की थी, एक तो 2 दिन का ख्याल था और दूसरा वो सभा भी थी, कुछ सभा भी ऐसी थी। तो हमारे सामने जो सभा का चित्र था उस ढंग से फिर वो वन चली। ये उसी में चित्तवृत्ति को टिकाना प्रेम की एकाग्रता के कारण दिखता है, और जहां दिखता ही नहीं अंधेरा वहां कहां चित्त लगेगा? लगेगा कैसे? ये योगी होकर के जो भक्त बनते हैं उनकी चित्तवृत्ति एकाग्र होकर के ही रहती है। अपने मन को पहले से ही चंचल रखा है, उनके लिए तो भाई कोई उपाय नहीं है, सीधा भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं, लग नहीं पाती चित्तवृत्ति, मन नहीं लगता वहां पर, टिकता नहीं। और योगी बनना यानी आचरण हुआ, मतलब ये। इसलिए योगी ही भक्त बन सकते हैं, ये अलग अलग मार्ग नहीं है। यदि हम इसका कुछ कहेंगे, रूपणा अनेक प्रकार की हम सुनते हैं कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, और इनमें से कौन सा मार्ग ग्रहण करें? इन तीनों में से एक का, केवल एक का ग्रहण करके और अनेक संप्रदाय पैदा हुए, केवल एक को, और कभी उनकी पूर्ति नहीं हुई। जो एक का आश्रय करके और बाकी को गौण रूप में भी स्वीकार करके चलते हैं, उनका कुछ काम होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता, बातें बनाते हैं कोरी। भक्त जीवन में प्रणय योग एकत्व वर्ते आज्ञा रहा, वो भगवान का आका सदगुरु भगवान, यही गुरु है और यही भगवान है और यही सर्वस्व है। उनके लिए करता हरता वही है। यही निष्ठा, यही विश्वास अडोल निर्विकल्प हो जाने से उन्हीं में चित्तवृत्ति लगी रहती है, आगे का उद्देश्य मिलता है। आने वाली परिस्थितियां कैसे पसार हो जाती हैं, सुख दुख का ख्याल भी नहीं रहता और अपना क्रम चलता रहता है। और नया कल्पना का संग होने से कर्म नहीं होता और पुराण घटता है। होते होते एकाग्रता से ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, अंतर्मुख का भी एकाग्रता सदने पर ध्यानाग्नि, ज्ञानाग्नि, ब्रह्माग्नि सुलगती है। दृष्टि और दृष्टा के बीच जो पर्दा, उस पर्दा के ऊपर चित्र है, ये चित्र को देखने वाला तो जुदा है। ऐसा त्याग करके और अभ्यास करते करते प्रकाश होता है, और प्रकाश सर्वांग फैलने पर अपने आप का दीदार नजर में आता है। सर्वांग एक बार केवल ज्ञानियों को जैसा अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसा ही सम्यक दर्शन जिन्हें होता है वो अंतर्मुख काल के लिए वैसा ही अनुभव होता है। ये निश्चित बात है। कोई कल्पना से, तर्क से
मगज में बैठा लिया कि हाँ ऐसा है, वो तो क्या किया, अपने डॉक्टरी पढ़ी, प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस अलग चीज है। तो आजकल शास्त्र ज्ञान हो गया और अमुक बातों को मगज में जमा ली और मान लेते हैं कि हम संकीर्ति हैं, हमें सम्यक दर्शन हो गया। ये बिल्कुल झूठी बात है। सम्यक दर्शन कैसे होता है इस विषय में आपने पढ़ लिया, प्रयोग नहीं किया। पढ़ना अलग चीज है, प्रयोग करना अलग चीज है। प्रतिज्ञाएं ले ली तो पालन अलग चीज है। प्रतिज्ञा करना आज के राजनेताओं की तरह गरीबी को दूर करेंगे और दिनों दिन बढ़ रही है जो बेचारे तंग हैं, मध्यम वर्ग, उनकी स्थिति देखो आप। इतने साल हुए आजादी की, क्या परिस्थिति है सबके सामने। एक भी नेता ने गरीबी को दूर कर दिया हो। हाँ, अपनी गरीबी दूर होती है, ये बात है। कहते हैं पब्लिक की और करते हैं अपनी गरीबी दूर। ये ठीक बात है व्यवहार की दृष्टि से। तो ये स्थिति हम लोगों की धर्म गुरुओं की है। धर्म गुरुओं की भी यही हालत है। प्रतिज्ञा करते हैं सवाओ पाणी वायाओ वैरमणम, सवाओ मुसा वायाओ वैरमणम, सवाओ अभिन्नदानाओ वैरमणम, सवाओ महिलाओ वैरमणम, सवाओ परिग्रहो वैरमणम। और अभी तो मनी ठिकाने नहीं और बातें बनाते। इतने वर्ष हो गए, पूछेंगे कितना दीक्षा पर्याय, माफ कर दो। बारह के बोल दीक्षा पर्याय बताने के लिए तो हम इतने लड़ाई होते हैं कि हम 50 साल से दीक्षित हैं, क्योंकि हम इतने साल से दीक्षित हैं। तो इतने साल में आपके मन का कंट्रोल हुआ कि सच्चाई से यदि हम जवाब पूछेंगे और सच्चाई से जवाब मिलेगा तो क्या होगा, हमें बड़ा दुख होगा। उनको भी जो सच्चा है उनको भी खुद को दुख होगा कि इतने साल बेटा। इसलिए ज्ञान शास्त्री बाबा ने कहा, यही जन्म गमायो देख घर, संयम करणी सुपनिन करणी, साधु नाम बड़ायो देख घर, यही जन्म गमायो देख घर। और कोई दृष्टि आया देखे तो कच्छप की तरह इंद्रिय निग्रह बताएंगे, वो बड़े भारी चौथे आ रहे और भीतर तो भगवान जाने क्या होता है। कारण फाउंडेशन कच्चा, प्रतिज्ञाएं की है, पालन नहीं। ये मना लिया है कि हम संस्कृति पर संस्कृत हमारे किसी जगह दिखता नहीं आत्म प्रदेश। इसलिए ये माना हुआ संगीत के माना हुआ ज्ञान दर्शन चारित्र रत्न त्रय ग्रहण तो माने हुए कि हमारी तिजोरी में इतना धन है, पर खोलो देखो तो भीतर कुछ नहीं। हमारी बैंक में इतनी रकम जमा है कि कह देने से कुछ नहीं होता। हमारी रकम जमा होनी चाहिए और फिर हमारा ड्राफ्ट भेजेंगे तो स्वीकृति होगी, जमा ही नहीं है। और नेहरू जितना होगा मोमबत्ती की पीछे कमंडल व्यर्थ गए हैं, इस न्याय से गए। इसलिए हमें अनादि की जो भूल उसे मिटानी होगी। केवल मान्यता का कोई फल नहीं है, दशा का फल है। वो दशा हो उसका फल। इसलिए केवल ज्ञानी को जो केवल ज्ञान के उत्पन्न होते ही अनुभूति होती है, वो स्थायी रहती है। वही अनुभूति केवल 2 घड़ी के लिए जिसको हो तभी उसको सम्यक दर्शन कहा गया है। केवल ज्ञान क्या चीज है उस संस्कृति प्रत्यक्ष अनुभव करता है और उनको स्थायी फॉरएवर।
श्रीमद राजचंद्र जी जो गांधी जी को अहिंसा शस्त्र दे करके और अहिंसक योद्धा बनाकर और उनके जरिए जो भारत स्वाधीनता पा चुका है, उन्होंने अनुभूति के आधार पर केवल ज्ञान की व्याख्या के बाद संख्या की व्याख्या की, यानी निःशुल्क ज्ञान में केवल योग द्वारा तन्मयाकार स्वाभाविक रूप में आत्मा का अखंड धारा से परिणमन, वह केवल ज्ञान और तथा रूप प्रतीति रूप परिणमन, यानी केवल ज्ञान रूप खात्री जिन्हें हो गई तो खात्री रूप परिणमन ही सम्यक है। मैं केवल ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान मूर्ति नहीं, ज्ञान की नहीं, ये खात्री हो जाए, नजर से देख ले तब होगी। तो आज तो कहते हैं इस काल में आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता। वो तो केवल ही जाने, केवल ही तो जानते ही नहीं, और जब तक तुम नहीं जानते तब तक तुम्हारे लिए तो कोई प्रयोजन ही नहीं। याद रखो, अपने पेट के अंदर पिल्ली की गांठ बढ़ गई और उसके कारण शरीर में पीलापन आया, अरुचि, जीर्णोद्धार इत्यादि लक्षण चल रहे। औषधि के जरिए वो सब लक्षण दूर हो गए और ठीक तबीयत हो गई, स्वास्थ्य का अनुभव हो सकता है या नहीं कि ये मिट गया रोग और ये स्वास्थ्य लाभ हुआ, ये अनुभव नहीं होता। अपना रोग मिथ्या तो रोग मिट गया तो हमको मालूम नहीं कि वो भी केवल ही जाने। गजब बात है, क्या वक्ताओं की बात हम सुनाए आपके सामने। ये हमारी भूल है वक्ताओं की, और ये जो भूल रूप में स्वयं अंधे हैं और दूसरे को मार्गदर्शक के रूप में दिखावा करते हैं, उन्हीं का स्थान नरकागार में। याद रखो, इतने संख्या में आचार्य नरक में जाएंगे, इतने साधु, इतने साध्वी, इतने श्रावक, इतने श्राविकाएं नरक में जाएंगे, ऐसा जो कथन है उसके पीछे कुछ पीछ बल है, उस और हम ध्यान नहीं देते। इसलिए ये गुरु यानी भारी होना है, गुरु यानी महान बनना बड़ी चीज है, नहीं तो भारी होना है। इसलिए आत्मा का खुद का स्वास्थ्य लाभ हुआ कि नहीं, जैसे हम जानते हैं ऐसे संकेत हुआ कि नहीं हम जान सकते हैं, और वो केवल ज्ञान की प्रति दो घड़ी के लिए हो जाती है, यानी बनता है तब तत्वज्ञ और वो भक्त तत्वज्ञ बनता है, वो आकार और अपना आत्मा अभिन्न हो जाता है, यानी वो आकार का लय हो जाता है। वो प्रकाश में वो आकृति जो उसी थी लय हो जाती है और आत्मा अवशेषित है, और आत्मा में विश्व के कितने ही पदार्थों का स्थूल रूप में सही बीज केवल ज्ञान के रूप में अनुभूति होती है। वो बनता है तत्वज्ञ, वो है निराकार साधना का फिर प्रारंभ। बाकी का जो कचरा है उसकी सफाई का काम, बोझ के बाद बाकी का जो आपने उनको टालने का काम वो कर सकता है, और वो निराकार उपासक वास्तविक। ये निराकार उपासना उसके बाद चलती है, उसके पहले साकार उपासना है। तो सीधा कोई निराकार उपासना के लिए झंडा उठा करके फिरते हैं, न तो भीतर में प्रकाश हुआ है इसलिए आत्मज्ञान कर सकते नहीं, अंधेरे में आत्मज्ञान होता है क्या, और बातें बनाते को ये भ्रम में डालना है अपने आप को और दूसरों को डुबाना। इसलिए क्रमबद्ध श्रृंखला है, पहले योगी और फिर भक्त और फिर तत्वज्ञ, और इनका संबंध जो जो आगे बढ़ते हुआ पीछा भी आगे पीछे का क्रम संयुक्त हो जाता है, संलग्न हो जाता है। यानी योगीपन, भक्त जीवन और तत्वज्ञ जीवन ये अभिन्न हो जाते हैं। ये किस तरह से है
जैसे भक्ति मार्ग ये इंजन रूप में है, यानी ज्ञान मार्ग इंजन रूप में है, भक्ति मार्ग डिब्बे के रूप में है, और योग मार्ग कारखाना। इंजन अकेले से काम नहीं चलता, अकेले डिब्बे से काम नहीं चलता, और अकेले कारखाने से भी नहीं चलता। इंजन, डिब्बा, जरा जिसमें जो फर्क हो वो ठीक करने के लिए कारखाना है, और कारखाने में से इंजन और डब्बे बनते नहीं। इनमें तीनों में एक एक को अलग कर दो और फिर आप व्यवहार करो उसका, कोई लाभ है क्या? ऐसे ही जो लोग बातें बनाते हैं कि केवल ज्ञान मार्ग द्वारा हम करते हैं, केवल भक्ति में, केवल योग साधना, वह साधन बाहर अनंत कियो तदपि कछुआत अजहू न पड़े। ये बुद्धि में बैठ सके ऐसी बात है। तो ये एक दूसरे का समन्वय है, बिना समन्वय प्रगति हो नहीं सकती। तो ये रूपरेखा आपके सामने रखी थी कि जो योग के लिए तड़पते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं, यावत तत्व ज्ञान के लिए तड़पते हैं, ऐसे 3 प्रकार के योगी, जिज्ञासु, भक्त और जिज्ञासु, ये बेचारे दुखी हैं और उनके लिए दवा है। डोंगे के लिए हमको धन चाहिए, हमको पुत्र चाहिए, हमको शरीर स्वास्थ्य चाहिए, हमको सत्ता चाहिए। बड़ा सत्ता, धन, पुत्र इत्यादि प्राप्ति से दुख मिट जाएगा। यदि मिट सकता हो तो उन लोगों के हृदय में प्रवेश करके देखो तो सही। सत्ता में सुख हो तो इंदिराबाई के हृदय में प्रवेश करो और देखो कि कितनी सुखी है हमारे इंदिराबाई। बड़ी सुखी होंगी। बड़े बाहर की ताप्तिक और ठाट ठठारा भले है, पर भीतर तो लाए लाए, कितनी चिंता। और धनवानों में सुख है तो बहुत है हमारे अमीर। देखो उनके हृदय में प्रवेश करके देखो तो सही, कंपन हो रहा है, कंपन। अरे इंद्र महाराजा के हृदय में भी तर्पण पैदा नजर नहीं आता। कितना भाई मूल चीज नहीं, ड्राइवर साहब को काम है ऐसी चीज नहीं। ये बात है। और पुत्र दर्शन भर जिनके हैं उनको पूछो, और नहीं है उनको भी पूछो। और ऐसी चीज की मांग करते हैं, इसके लिए साधन करते हैं, वो साध्य को साधन बनाते हैं। जो देव तो साध्य है, देव गुरु ऐसे देव तत्व क्या है? साध्य है। उनको बनाया साधन और साध्य बनाया पुत्र। दम, ये मताग्राही के रूप में जो जो इच्छाएं हम करते हैं, तो ये सब डोंगी। और डोंगी को जो दुख है उस दुख को दूर करने के लिए संसार में कोई दवाई नहीं है। हो तो बताओ मुझे। जो बिल्कुल जानबूझ करके सोया हुआ है उसको कोई जगा सकता है क्या? सही नींद हो तब तो उसको जगा सकते हैं, पर खोटी नींद है। नहीं, दिखावा करते हैं तो सुखी का सा दिखावा करते हैं, या वो विषय सुख की वांछा के लिए तड़पते हैं। वे सब ढोंगी हैं और ढोंगियों के लिए ये आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश तक नहीं हो पाता। तो साधना, भले वो साधु बन जाएं या श्रावक कोटि में रह करके साधना करें, तो भी उनका दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए भाई दुखी के लिए दवा है। जो असली दुखी है, असली दुख जिसके हृदय में है वो मिट सकता है, ये निश्चित बात है। ये भूमिका के रूप में कुछ दिग्दर्शन किया था। अब आया समझ में? अच्छा, अब जब भक्ति मार्ग से आगे बढ़े, अभी इसका
व्याख्यान के विस्तार से योगी का भी कर सकते हैं, भक्त का भी कर सकते हैं। और कल का अनुसंधान थोड़ा चालू करो कि जो लोग भक्ति मार्ग में योगी बन करके भक्ति मार्ग में प्रवेश कर चुकी हैं और आत्म साक्षात्कार जब होता है तो आत्म साक्षात्कार का क्रम क्या है? अब यहां से शुरुआत होती है, मंदिर तुल्य है और उसमें विराजमान ड्राइवर तत्व की आत्मा ये भगवान है और भीतर की जो रचना है वो बदलाना है। इसलिए 1000 पंखुड़ी का कमल, उसका कथनचित निर्माण बाहर से साधक को ख्याल में आवे, इस हेतु से ऊपर कुछ रचना है। ये पंखुड़ियों के बीच में जो कर्णिका है, कर्णिका के ऊपरी भाग में जहां प्रकाश गया तो पांडुशिला जैसे मेरू पर्वत के ऊपर है, पांडुक वन और पांडुक शिला, और विश्व के चित्र को देखते हैं तो सिद्धशिला बताई गई है। ये शरीर विश्व का नक्शा है, मैप है। विश्व को देखना है तो इस मैप को देखो, इस नक्शे नकाशा को देखो। इसमें वो सिद्धशिला का दर्शन उस जगह से होते हैं, उसके ऊपर जो सिद्धों का दर्शन वो वहां से होते हैं, सिद्ध दर्शनम ये भी होते हैं। तो वो जो सफेद बर्फ की सी वस्तु से बनी हुई पौद्गलिक वस्तु है, जिसको सिद्धशिला का प्रतीक हम कहेंगे, वैदिक परंपरा में वैकुंठ धाम कहेंगे। ये सूर्य के किरण पड़ते ही बर्फ जैसे पिघलता है, ऐसे कि चैतन्य प्रकाश पड़ते ही वो पिघलने लगती शिला और सुधा रस की धारा अभिषेक होता है। इसलिए हम लोग अब जन्माभिषेक का एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, मेरो शिखर नवरावे हो सुरपति, जन्म काल दिन वरज को जानी, पंचरूप घरी आवे हो सुरपति, मेरो शिखर नवरावे हो सुरपति। ये मेरुदंड और उसका शिखर मस्तक और उसके ऊपर पांडुकवन, उस रोशनी से सब सफेद सफेद दिखाई पड़ता है, 10 दल कमल। और उसके ऊपर कर्णिका के ऊपरी भाग में ये पांडुशिला, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे मूर्ख खोजे खंडे खंडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में और पिंड में है वो ब्रह्मांड, ऐसी कोई नियति। इसलिए यदि ब्रह्मांड को खोजना है तो पिंड को खोजो, खोज पिंड ब्रह्मांड का पत्ता तो लग जाए, पर ब्रह्मांडी वासना जब जावे तब पाए। ये संसारी वासना हटे तब ही वो वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। तो ये वो घटना जिनेश्वरों का अभिषेक इत्यादि मेरु पर्वत पर होते हैं, ये बात भी सत्य है और ये भीतर की अनुभूति भी सत्य है। इसलिए ये अभिषेक के माध्यम से संकेत किया जाता है कि ये भी आपको अनुभूति होगी। ये जल पूजा, अभिषेक पूजा इसलिए मंदिरों में की जाती है। ये जो कमल खिलते हैं, ये समझने के हेतु पुष्प पूजा, तो ये सफदल कमल खिल गया वहां से,
नीचे आए, फिर अपनी जगह पर भ्रुकुटी चक्र में, और वहां से नीचे उतरी तो कंठ, यहां भी एक चक्र है, हृदय वहां भी एक चक्र है, नाभि वहां भी चक्र है, और दो गंदे नाले उनके उद्गम स्थान में भी चक्र है। ये कमलाकार हैं, वो खिल जाते हैं। वो प्रकाश को जहां जहां आप लेना चाहेंगे मन के द्वारा जाता है और वो ग्रंथि खुल जाती है। ग्रंथि भेद, ये तमो ग्रंथि, ये शब्द भी है ग्रंथि के टाइटल के रूप में, तमो ग्रंथि, ये अंधेरा रूप ग्रंथि। अंधेरे में अनेक वस्तु एकाकार दिखाई पड़ती है, उसको कहते हैं ग्रंथि। यहां भाव ग्रंथि है, और ये जहां प्रकाश हुआ, अंधेरा लगा तो गांठ खुल जाती है, ज्यों का त्यों सब कुछ दिखाई पड़ता है। इसलिए ग्रंथि वेद की क्रिया, ये चक्र वेदन की क्रिया के रूप में भीतर होती है। प्रकाश के माध्यम से क्रमबद्ध नीचे तक गए, फिर नाभि तक आए और बंकनाल से मेरुदंड में जाकर के पीछे से ऊपर गए। नाभि पास है कुंडलिनी नारी, दशम द्वार का मार्ग सोई, उल्ट वाट पावे नहीं कोई, चिदानंद जी महाराज ने लिखा है। ये जो रत्ना तिहु लोक में सो नरतन में दा, ये भी उन्होंने कहा, और 100 साल पर उनका देहांत हुआ है, निकटवासी हो गए ये भी। तो ये पुष्प पूजा के बहाने सांकेतिक उपदेश है।